हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 10 का जो गणित थी वो पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो टॉपिक पूरे कर लिए हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, और उनसे जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप उनसे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो हम आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासों को वो समझा सके। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है समांतर श्रेणी। आज जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों ये जो समांतर श्रेणी है तो हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो हम पढ़ेंगे समांतर। तो जैसे समांतर जो नाम है, जो समांतर नाम है, हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे। क्या? सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर, सम का मतलब क्या हो गया? समान, और अंतर का मतलब हो गया डिफरेंस या अंतर, एक ही बात है। तो समान अंतर होना चाहिए। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसका मतलब हो गया कि समान अंतर वाली कोई श्रेणी। श्रेणी किसे बोलते हैं अपन? जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कोई अगर लिखा हुआ होता है तो हम उसे कहेंगे श्रेणी, मतलब एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। तो दोस्तों हमारा समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो समांतर श्रेणी होता क्या है, तो वो ये होता है कि वह श्रेणी जिसमें जो भी हम अंक लिखते हैं या उनमें जो भी कोई भी अगर जो लिखा गया है, जैसे कोई जोड़ किया गया है, गुणा किया गया है, भाग किया गया है, वो कौन से अंतर से? समान अंतर से किया हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर 6 8 10, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए अगर पहला 2 है तो दूसरा कितना है? 4। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2 का। तो मैंने अभी बताया है कि एक श्रेणी है और उसमें अंतर है होगा, वो कौन सा होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पर 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है तो 2 का अंतर। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा यहीं से निकल के आ गई कि वह श्रेणी जिसमें जो भी अवयव लिखे हुए होंगे उनमें अंतर कौन सा होगा? समान अंतर ही होगा। तो उसे क्या कहेंगे? हमें समांतर श्रेणी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उनके मध्य में क्या होगा? समान अंतर ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8 10 और 12। हमें इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर है सब में। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। जैसे मैंने ले लिया कि जैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 या 3 की पावर 4। तो यहाँ पर भी अपन को दिखाई दे रहा है कि अंतर क्या है? समान है। तो ये भी क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ A 2A 3A 4A और 5A। मैंने इस तरीके से कुछ ले लिया तो यहाँ पर भी आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ A है, फिर 2A है, मतलब एक जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे एक जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे एक जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर एक जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो श्रेणी है वो किस में है? समांतर श्रेणी में है। अब देखिए समांतर श्रेणी में होता क्या है आगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या बोलते हैं अपन? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिन्हें बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। क्या बोलते हैं हम? जो सार्व अंतर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, अभी एक एग्जाम्पल लिखा था 2 4 6 8 और 10। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा था। दोस्तों आपको कोई भी चीज़ है ना समझनी ज़्यादा है और रटनी कम है। अगर आप समझोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाएगा। रटोगे तो गणित रटने वाले विद्यार्थियों को नहीं आती है, गणित हमेशा समझने वाले विद्यार्थियों को ही आती है।
तो आप गणित में ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर दें। लिखना है वो मैं लिख ही रहा हूँ, और जो रटना है वो रटने वाली चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा। जैसे हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में मैंने बताया था कि ये जो सर्वसमीका है 3 प्रकार की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताई थी, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बताई थी, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बताई थी। तो मैंने बताया था कि आपको इनको रटनी ही है, आपको इनको रटनी ही है, और जो उनके रिजल्ट है उनको हमको समझने ही है। हमको उन जो रिजल्ट निकालेंगे उनसे उनको रटना नहीं है, उनको क्या है समझना ही है। तो जहाँ पर समझने वाली चीज़ होगी वहाँ पर आप समझो, जहाँ रटने वाली चीज़ होगी वहाँ आप रटो। बल्कि गणित है वो हमेशा समझने पर ही आपको ज़्यादा समझ में आएगी, तो आप समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये सार्वंतर है, तो मैं बता देता हूं कि दो पदों के बीच के अंतर होता है, उसे सार्वंतर कहते हैं, मैं बता देता हूं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा बात ये रहेगी ना कि मैं आपको एग्जांपल देके उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊं कि भैया ये होता है सार्वंतर, ये सार्वंतर होता है। तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा और आप जो आगे क्वेश्चन करोगे उनमें सार्वंतर आप बता पाओगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो देखिए मैंने बताया है कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये बता दिया हमने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, ये 4 है और ये 2 है, 4 में से मैंने 2 निकाले तो कितना आ गया 2, 8 में से 6 निकाले तो कितना आ गया 2, फिर मैंने 10 में से 8 निकाले तो कितना आ गया 2। मतलब इन तीनों का अंतर कितना आ गया 2, 2 का ही अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे सार्व अंतर। क्या कहेंगे सार्व अंतर 2 कहेंगे। यानी कि अपनी जो श्रेणी होगी तो उस श्रेणी में जो अंतर होगा वो अंतर ही क्या कहलाता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो देखिए अब सार्व अंतर तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दी। अब इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैंने एक लिख लिया ए, फिर लिख लिया ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर मैंने लिख लिया ए प्लस 3d, आगे चलता रहेगा। मतलब ए का मतलब हो गया क्या प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे अपन, ए को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे प्रथम पद। और सार्व अंतर होता है हम उसे किससे डिनोट करते हैं डिफरेंस, मतलब डी से। और डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। क्या हो गया दोस्तों, डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। तो चलिए यहाँ पर ये जो सार्व अंतर है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। अब ये जो ए है, ए वो क्या है प्रथम पद, ए को क्या कहेंगे हम प्रथम पद, और डी को क्या कहेंगे सार्व अंतर। जब भी हम सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा पद है उसमें से अपन पहला पद निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा सार्व अंतर प्राप्त होगा। जैसे ये दूसरा पद है क्या a प्लस डी, पहला पद क्या है माइनस ए से a गया तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया d, सार्व अंतर प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। सार्व अंतर ज्ञात कैसे करते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे तो क्या करेंगे a प्लस 2d, यानी कि तीसरा पद हो गया a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, तो यहाँ से निकल गया d, तो ये सार्व अंतर आ गया। मतलब जो अपने अगले पद से उससे पीछे वाले पद में से अपन निकाल देंगे, घटा देंगे उनको, तो क्या होगा ये सार्व अंतर प्राप्त होगा। तो d इस तरीके से अपन निकालते हैं। और जो मैंने यहाँ पर a लिखा है उसका मतलब है प्रथम पद, और जो d लिखा है उसका मतलब है सार्व अंतर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है समांतर श्रेणी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो समांतर श्रेणी का टॉपिक है उसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। वह श्रेणी जिसमें जो अंक या अवयव जो लिखे होंगे उनका अंतर होगा वो कौन सा होगा, समान अंतर होगा। अब हम समांतर श्रेणी को किस तरीके से लिखते हैं, तो समांतर श्रेणी को हम लिखते हैं जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस
4D। इस प्रकार से हम ये समांतर श्रेणी को लिखते हैं। फिर मैंने दूसरी बात बोली कि D किस तरीके से निकालते हैं, तो D निकालते हैं, D जो दूसरा निकालते हैं वो निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ए का मतलब अपन जानेंगे क्या, ए का मतलब होगा प्रथम पद और डी का मतलब क्या होगा, सार्व अंतर। तो हमने यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है, ए है, डी क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब क्या है, सार्व अंतर है। ये हमने दो चीज़ें सीखी हैं। अब इस से रिलेटेड अगर अपन कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखते हैं कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 7, 10, 13, 16, 19, ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। इसमें पूछा गया कि आपको क्या क्या बताना है, इसमें प्रथम पद व सार्व अंतर बताइए। क्या बताइए, प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करो। अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें से, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात किस हमारे है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सार्व अंतर हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी में जो अवयव या सदस्य होते हैं उनका जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि सार्व अंतर ज्ञात किस तरीके से करते हैं, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 10 माइनस 7। तो डी बराबर कितना हो गया, 10 में से 7 गया तो कितना, 3। सॉरी, मैं इसके आगे लिख लेता हूँ 3। अब फिर मैंने डी निकाला, डी निकालूंगा मैं, बराबर की चिन्ह लगाएंगे इसके, ये लो जी, ये डी। अब क्या, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो यहाँ पर भी कितना, 3, और 16 माइनस 13 यहाँ पर भी कितने, 3, और डी बराबर 19 माइनस 16 यहाँ पर भी कितना, 3। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 3 3 3 3 मतलब इनका सार्व अंतर क्या है, समान है। तो हम बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो इनका जो प्रथम पद होगा वो तो आपको पता ही है कि ए होगा, और प्रथम पद क्या होगा, जो फर्स्ट पहला पद होगा वो तो क्या होगा, प्रथम पद। और डी है जो हमने निकाल के देख लिया, तो डी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे क्या आगे आंसर हो गए। बहुत आसान है करना, आपको बस एक बार समझना है कि ये प्रथम पद होता क्या है, सार्व अंतर क्या होता है, उसके बाद बेहद ही आसान है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4, 10, 16 और 22, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसमें अपन को बताना है कि प्रथम पद व सार्व अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रथम पद तो कितना है इसका, 4 है। देखने से पता चल रहा है कि प्रथम पद कितना है, 4 है। अब मेरे को निकालना है डी सार्व अंतर। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि दूसरा पद है उसमें से पहला पद अपन घटाते जाते हैं। तो देखिए 10 में से 4 गए तो कितना आ गया, 6। फिर अगले पद में से पहला पद 16 में से 10 गए तो 6। फिर डी 22 में से 16 गए तो कितना, 6। मतलब ये जो 6 6 6 ये तीनों समान आ रहे हैं, तो डी बराबर भी कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे। अब यहाँ तक अपन को पता चल गया कि हम प्रथम पद कैसे निकालते हैं और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं। अब अगला टॉपिक होगा वो, अगला इसमें जो है वो है कि अगले पद ज्ञात करना। अगले पद ज्ञात करना, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 4, 7, 10, 13 और 16। अब मैंने बता दिया कि इसके आगे 4 पद लिखो। इसके आगे कितने पद लिखो, 4 पद लिखो। इसके आगे कितने पद लिखो, 4 पद लिखो। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अगला पद
ज्ञात करना, ये हमारा कोई टॉपिक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से हम आगे के पद भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसमें देखने से पता चल रहा है कि जो प्रथम पद है वो तो कितना है, 4 है। अब मैं क्या करूँगा, इनका डी भी निकालूंगा, मतलब सारवंतर। तो सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर 10 में से 7 गए तो 3, और डी 13 में से 10 गए तो 3, और फिर डी 16 में से 13 गए तो कितना, 3। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हो गए, जो सारवंतर ज्ञात हो गया। अब सारवंतर ज्ञात हो गया तो सारवंतर कितना आ गया अपने पास, d बराबर 3। अब हम देखेंगे कि इसके आगे के कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो कि 4 में 3 जोड़े तो कितने आए, 7, 7 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 3 जोड़े तो 16, और अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना ज्ञात हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो मैं 16 से आगे लिखूंगा, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 4, 7, 10, 13 और 16। अब मैं 16 में 3 जोड़ूंगा तो कितने आ गए, 19, 19 में 3 जोड़ूंगा तो 22, 22 में 3 जोड़ूंगा तो 25, और 25 में 3 जोड़ूंगा तो 28। तो ये हमारे क्या हो गए, नेक्स्ट के 4 पद आ गए। अब वो किस तरीके से आए, ये जो सार्व अंतर है, ये जो सार्व अंतर है मैंने इसको अगले आगे के पदों में जोड़ता गया। जैसे 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ा 22, 22 में 3 जोड़ा 25, और 25 में 3 जोड़ा 28। मतलब हमें क्या करना है, ये जो सार्व अंतर है इसको आगे जोड़ते जाना है, और फिर उसके आगे हम कितने भी पद लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम आगे के पद लिख सकते हैं। आप देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो समांतर श्रेणी होती है वो इस तरीके से होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से होती है। तो अब मान लो अपन को 3 पद दे रखे हैं और हमको चौथा पद पूछा गया है। चौथा पद पूछा गया तो वो किस तरीके से लिखते हैं, a प्लस 3d तरीके से लिखते हैं। तो a प्रथम पद लिख देंगे प्लस 3, और जो d है सार्वंतर अपने पास जो ज्ञात होगा उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ये आगे की बात है, हम आगे इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे होंगे। और हमने जो अभी इससे पहले जो एक तरीका देखा है वो आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा तरीका है कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने सबसे पहले प्रथम पद निकाल ले लेंगे उसका, और हम उनमें देख लेंगे कि सार्वंतर कितना है। फिर सार्वंतर निकालने के पश्चात हम अगले पदों में सार्वंतर को जोड़ते चलेंगे। जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे आगे की समांतर श्रेणी बनती जाएगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा समांतर श्रेणी, उसमें हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि प्रथम पद कैसे निकालते हैं और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, और उनके जो आगे के पद हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों आप इसका एक बार घर पे प्रैक्टिस करें जिससे आपको ये आसानी समझ में आए। अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है मैथ्समेंट क्लासेज, अगर उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।